देश विदेश के लोग आते हैं इन पाषाणों को देखने के लिए। स्कूल से ही ये संग्रहालय प्रारंभ किया। एक एक बताऊं तो बहुत टाइम लगेगा। ये एक फल है जो उड़ीसा में पाया जाता है। अब देखिए इसको ही देखने के लिए फिनलैंड से, अमेरिका से लोग आते हैं। उस समय डायनासोर नमस्कार, मैं तेज हूँ और अभी भानु प्रतापपुर से लगभग 15 किलोमीटर दूर दमकसा एक गांव है और यहाँ एक ऐसे व्यक्तित्व रहते हैं जिनका नाम है शेर सिंह आंचला। पहली मुलाकात मैं आपसे कराने वाला हूँ और मैं उनको कुछ देने वाला हूँ और जानने वाला हूँ कि ये है क्या। जी ये दादा हाँ, आपके लिए। हाँ, बहुत बहुत सप्रेम भेंट के लिए धन्यवाद युवाओं को। हाँ, इसे गोंडी में गुर्रा बोलते हैं जी, गुर्रांग, बहुवचन में गुर्रांग। हाँ, और इसको मड़िया है ना, ये गो शब्द भी हमारे गौड़ शब्द के लिए लागू होता है। मड़िया बोले तो माड़िया जैसा जो यहाँ अबुझमाड़ है हमारे नारायणपुर ज़िले में। तो इस तरह आपने बहुत ही एक उपलब्धिपूर्ण मैंने इसका बोले। और आज ये फसल जो है लुप्त प्राय जैसा भी है, लोग भूलते जा रहे हैं। इसकी आपने मुझे भेंट करके बहुत ही अच्छा काम किए हैं। ठीक है तो मेरा नाम शेर सिंह आंचला है और मैं इसको अंदर रख लीजिए। हाँ, ये पहले 1/4/1965 से 31 मार्च 2008 में मैंने रिटायर हुआ। और इस तरह के पाषाणी धातुओं या जीवाश्मों के प्रति हम पढ़ाते तो हैं बच्चों को, परंतु उसका वास्तविकता को बच्चों को दिखाने के लिए मैंने स्कूल से ही ये संग्रहालय प्रारंभ किया जब रिटायर नहीं हुआ था। जब रिटायर हुआ उसके बाद फिर मैं 2008 से आश्रम प्रारंभ किया दमकसा में। तो फिर ये संग्रहालय फिर मुझे एक रथ यात्रा में लगभग 4-5 राज्यों में जाना पड़ा। उस समय विभिन्न स्थानों में जाने के बाद ये आकृतिपूर्ण जो पाषाण दिखाई पड़ रहे हैं जी जी, हाँ, उनको संग्रहित करता चला गया। और इसका क्या बताऊं कि ये यहाँ का है, परंतु ये जैसे हाँ, इसको मैं देख पा रहा हूँ जैसे महादेव के आगे। हाँ, शिवलिंग की आकृति में। तो इसे ही हम सल्ला और गागरा भी बोलते हैं, नर और नारी का प्रतीक। तो इस तरह ये विभिन्न महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आपका ये अमरकंटक का है। अच्छा। और इस तरह एक एक बताऊं तो बहुत टाइम लगेगा। और इसी प्रकार बहुत बच्चों को हम ये बताते हैं कि ये है क्या है? हाँ, वो इसको अभ्रक है ना, तो देखते ही नहीं है, जानते नहीं है। तो ये सब संग्रह करके मैंने रखा है। और अभी सेवन होने के बाद भी यही मुझे 14 साल हो गए, फिर भी इस तरह के कार्यों में हमेशा और देश विदेश के लोग आते हैं इन पाषाणों को देखने के लिए। ये आपने इसके पीछे का आप बता रहे थे। हाँ जी जी जी, हाँ, इसी के जितनी चीज़ें हैं ना, हम पृथ्वी को घुमा घुमा कर तो बता नहीं सकते, लेकिन देखिए ये जो है तभी बच्चा समझ पाएगा कि पृथ्वी है। और पृथ्वी में हम अपने भारत देश की जो नक्शा है यहीं से जो भी पाए गए हैं, है ना, विदेश का तो है ही नहीं। तो इस तरह के संग्रहालय को मैंने प्रथम पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, उत्तर पाषाण युग, फिर उत्तर पाषाण युग के पश्चात फिर कांस्य लौह युग हुआ। तो हमारे आदिवासी कल्चर सभ्यता का विकास थोड़ा और बढ़ता गया। आदि मानव से फिर गुफाओं से फिर आगे बढ़ते गए। तो फिर अब देखिए लकड़ी, बाँस और इसका उपयोग करते करते अब इस तरह के वैज्ञानिक स्तर पर आज हमारे देव मनों को इस तरह की बना के दिखाते हैं, बताते हैं। तो इस तरह की ये पारंपरिक कल्चर है। हाँ, ये जो है ये एक फल है जो उड़ीसा में पाया जाता है। अब देखिए ये नाग की आकृति में दिखता है ना। अब बच्चों को उड़ीसा को तो ले जाना नहीं पड़ेगा, परंतु आजकल ये बिकने आता है। और वहाँ से राजा राव पठार से हमने ये खरीदा है। तो और ये फलों की भी आकृति विभिन्न मायने में देखने को मिलता है। तो इससे बच्चे का जो मानसिक विकास है ना, और आस्थापूर्ण जो बातें हैं उस पर उनको निश्चित रूप से एक ज्ञान की प्राप्ति होती है। कागज की मॉडल से तो होता है, परंतु इसके चीज़ों को देख महसूस कर जो करते हैं। अब किसी भी इसको तुम्बा बोलते हैं। हाँ, इसको तुम्बा भुक्का बोलते हैं गोंडी में। अच्छा, जैसे ये भी एक ऐसा लगता है जैसे सर्प की आकृति है ना। और इसमें गठान गिने तो 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 गठान हैं। ठीक। तो 18 गठानों का भी हमारे गौड़ समाज में 18 पाठ बोलते हैं। अच्छा। ऐसा कुछ है। फिर आगे बढ़िए। ये हाँ, ये भी अब ये बुढ़ापे में लोग इसका सहारा ऐसा करने में एक शो है, एक नमूना दिखाने के लिए, है ना। तो इस तरह अच्छा, उसके बाद फिर धीरे धीरे कलाकृति में हमारे लोग आ गए। बस्तर में ये ऐसा पाया जाता है, और जगहों में तो बिरले पाते हैं। पर ठीक बात। यहाँ पे जी जी बांस शिल्प कला। हाँ जी जी। तो इस तरह की यह संग्रहालय है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये सब बांस कला का है ना। और ये सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक हाँ आपको मिलेगा। तो ये है, इसको ही देखने के लिए फिनलैंड से, अमेरिका से लोग आते हैं। राइट। हाँ ठीक है, ये इसको बड़ा गंभीरता से देख लीजिए। प्रकृति का भी ऐसा ये है कि अगर ये पूंछ, पैर, ये जांग जैसे दिखता है, पैर जैसे दिखता है। और ये वो तेंदुआ का एक बूटा था, एक खंडहर में एक किसान को पाया था अंतागढ़ विकास खंड में, और उन्होंने 2010 में मुझे यहाँ भेंट में दिए हैं। देखिए, ठीक, विचित्र विचित्र आप देख लीजिए। हाँ, तो इन्हीं प्राकृतिक मॉडलों को हमारे आदिवासी, हमारे गौड़ समाज के लोग मैंने देव मानना शुरू किए। मैंने आखिर ये है ना, अभी तो लोग मूर्ति पूजा की बहुत सारी बातें करते हैं, बनावटी है, परंतु इसमें तो कोई बनावटी है नहीं। हाँ, ये प्रकृति नेचुरल। जी जी। तो तो ऐसे चीज़ों का यहाँ पर अध्ययन, शोध और अध्ययन दोनों, हाँ जी, दोनों का यहाँ समावेश होता है। समावेश है जी। उसके बाद इसको देखिए, ये भी कोई वो नहीं, पर ऐसा लगता है कोई पक्षी है, या उस समय डायनासोर कुछ भी कहें, इसको देखिए तो इससे बच्चा हाँ प्रभावित होगा ही, है ना, चाहे वो किसी आयु का हो। ये बरगद का है क्या? हाँ नहीं, ये बांस का है। अच्छा। बांस के नीचे का जैसा था जी, इधर वो था, है ना। तो जिस भी दिशा में देखें तो ये है, इधर से भी देखें तो कुछ अलग लगता है। तो इसीलिए एक इसका नाम हम हाँ, फिर इसके इधर चलते हैं कि हमारे पहले लोग इसको ढूसी बांधते थे, पैरा को ये करके। हाँ, तो फिर उसके बाद फिर ये बैठने के लिए भी काम आता है। तो इसको हमने सहेज के, हमारे युवाओं ने इसको निर्माण किया, और लुप्त प्राय चीज़ों को थोड़ा सहेजना भी जरूरी होता है। ठीक बात। इसमें ये 3 पैर जो हैं यानी प्राकृतिक हैं, और ये सिर्फ इसको बना के एक व्यक्ति ने उसको शेर की आकृति दिया, यहाँ घुसेड़ दिया, घुसेड़ दिया। बच्चे बैठ भी सकते हैं। हाँ, मनोरंजन भी हो सकता है। इधर से देखेंगे तो आपको आँख का जैसा, दांत जैसा भी दिखाई पड़े। उसके बाद हाँ, अब आप यहाँ पर चलिए, ये भी लकड़ी का ही। हाँ, ये कोई बनावटी है ही नहीं। तो ये भी ऐसा ही है। हाँ, ये भी ऐसा लगता है कि कोई प्राणी है। हाँ, ऐसा ही भी देख सकते हैं, ताकि शंका ना रहे कि नहीं कुछ मानव निर्मित रहा है। ये हम आप सबको बताते चले, आप देलोक मीडिया के माध्यम से जो वीडियो देख रहे हैं, ये प्रकृति से ही जो चीज़ें हम रॉ उठाते हैं, वो सब चीज़ें हैं। तो इस तरह का है। फिर उस आगे चलते हैं तो ये इसको भी बनाने में, दिखाने में कितना वो है कि ये इसका सेटिंग कर दिया एक बढ़ाई कार में, है ना। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पर, हाँ, ये पूरा प्राकृतिक है। थोड़ा सा ये आकार दिया गया। हाँ, आकार दे दिया गया, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं। किसका प्रतीक है ऐसे? हाँ, ये प्रतीक कुछ नहीं, एक कला है ना। हाँ, ये कोई उसका मूर्ति है ऐसा कुछ नहीं। वो तो प्राकृतिक है ना। लेकिन वो मिला कैसे और क्या चीज़। तो इसके बाद अब यहाँ चलते हैं, इसका फोटो भी बाद में लेंगे। हाँ, प्राकृतिक। हाँ, ये भी पोखलेन में जब खोदा गया तो फिर ये मिला। कम से कम 30 किलो से अधिक वजन होगा। उठाइए, लग रहा है वजन। हाँ, उठा लिया मैं। और
और देख लीजिए ये है क्या, ये मुरम गड्ढा में मिला। मुरम गड्ढा, राइट। हाँ, उसको भी हम ज्यों का त्यों करके रखते हैं ना, ताकि शंका ना हो हाँ। कि ये माने मानवीय बनावट है ऐसा। तो ये एक अद्भुतता का निशान है। भूषण भाई भी इसको छू हाँ, रहे हैं। इसके बाद फिर इधर मुझे अनेक कुछ अवार्ड सम्मान सम्मानित मिले। किए गए। तो ये अमरकंटक विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से जब हम गोंडी भाषा के मानकीकरण के लिए वहाँ 5 दिन रहे, तो फिर बाद में सम्मानित करके हमको अमरकंटक मिले। उसी प्रकार बहुत सारे ये हैं। ये गोंडवाना समाज में हाँ, भी आप- गोंडवाना समाज दिया, ये भी गोंडवाना समाज। इस तरह अभी तो यहाँ ऐसी हैं वहाँ जो आप। ये कौन है? हाँ, ये लड़की यहीं आश्रम में कुछ दिन रही और उनकी शादी जब पहुँचा तो हम उनको पहुँचा दिए उनके घर। उनका शादी हुआ और 3 महीने बाद ये ख़त्म हो गई। तो उन्होंने कहा कि ये आश्रम में रही है वहाँ के एक अनुयायी के रूप में, तो उसका मैंने फ़ोटो को हम समर्पित उसी संस्था को करें करके वो बनवाए और यहाँ पूरा उनकी जीवनी लिख दी। मैंने वो जुर्री सुपुत्री कोया भूमकाल क्रांति सेना अमृता मंडावी, पहले जुर्री बेटी थी, हम मंडावी मैंने घर में शादी हुई थी। उसका जन्म 1990 में था और उसकी वो जो है खत्म हुई 2010 में 11 अगस्त को। इस तरह का ये बहुत बड़ी ठीक बात। तो ये हम हाँ, अच्छा इधर चलते हैं। हाँ, हाँ, ये अबुझमाड़ का उस समय का है, जैसे 60-70 आज़ादी के पहले पूरा इसी तरह हुआ करते थे और किसी प्रकार की उन्हें माने यौन शोषण नहीं होता था, है ना। उसमें नाते रिश्ते से जुड़ा हुआ होता था, घुटुल व्यवस्था थी और गांव में एकता शांति बनी रहती थी। लेकिन आज देख रहे हैं आज के युवा में कितना वो आ गया है ना, अनुशासन खत्म हो गई, मर्यादा नहीं रह गया। तो इससे भी हमको सीख लेना है। अच्छा, ये फिर फोटो विदेशों में तो ज़्यादा बिकता है ये। देखिए, जब ऐसा है तब सुरक्षित थी और आज कपड़े पहनने के बाद भी हम सुरक्षित है। हाँ, सुरक्षित है। अच्छा, घोटल पे भी हम बात करेंगे। हाँ। आइए। अच्छा बताइए, यहाँ पे हम बात करते फिर हम आश्रम तो जाने वाले, क्योंकि ये अपने आप में पूरा एक एपिसोड है। इस संग्रह का जो उद्देश्य, जैसे आप लगातार बताते चले गए कि बच्चे वर्चुअल ही नहीं रहे, कि किताबों में जो देख पढ़ रहे हैं वो महसूस कर ले, चीज़ों को समझे। जी जी। तो वो भू आकृति विज्ञान या पाषाण से संबंधित हम कुछ भी पढ़ाना होता है शिक्षकों को, चाहे शिक्षा में हो चाहे प्राथमिक शिक्षा से ही ये बच्चे को थोड़ा ज्ञान होगा, भौगोलिक ज्ञान, तो वो आगे चल के वो अच्छा कवरिंग करेगा। इसलिए भी ये एक मॉडल का काम करता है। क्या बात है। ये तमाम लोगों के लिए भी संदेश रहेगा कि आप अपने जगह पे भी जो है कैसे छोटा प्रयोगशाला बना सकते हैं, जहाँ पे एक ऐसा संग्रह स्थल है जहाँ पे अलग अलग जगह पे लोग सीधा देख पाएंगे, क्योंकि अब बहुत दूर जाना पड़ता है। जी। तो क्यों ना विद्यालय में, महाविद्यालय में इसको बनाया जाए। यहाँ पर बहुत सारी जगह महाराष्ट्र का है, कहीं इधर आंध्र तरफ जब पदयात्रा हमने की उस समय ये सब कोंटा वगैरह से उधर जैसे ये लांजीगढ़ बालाघाट जिला, ये महाराष्ट्र है ना, जहाँ पर वो पंचमढ़ी नदी से निकलने वाली एक बोलते हैं वनगंगा, वहाँ की नदियों से, और ये किले को रचा परमासुर गुटुल इधर राजनांदगांव जिले से, इसका भी देख लीजिए। और उसके बाद होता क्या है कि हम उसको धोते पहुँचते नहीं हैं, ज्यों करते हैं उसको नेचुरलता रहे, ताकि वो उसमें उसकी आयु पता लगाया जा सके, है ना, कितने करोड़ साल की है। क्योंकि एक साथ फिर आज तो हम इसमें आ गए कि प्राकृतिक शक्ति, बड़ा पेन बड़ा देव, जो भी, और ये भी आपको उसका ही है, फल का है। हाँ, औषधि का भी काम आता है। इनको इसके बारे में थोड़ा सा गहराई से रुचि है, वैसे लोग ही आते हैं। अच्छा, अभी तक मतलब अभी तक यहाँ तो ज़्यादातर उसके यानी दिल्ली विश्वविद्यालय से जो शोध छात्र हैं ना, वो आते हैं, बेंगलोर से आते हैं, अमेरिका से अभी आई थी एक महिला आई थी, वो गोधना खोज के लिए, उस समय उन्होंने भी देखी 2016 में, है ना। और उसी प्रकार फिनलैंड से 2008 में आए थे, 3 बार आए थे, है ना। और इस तरह आते रहते हैं। रायपुर विश्वविद्यालय है ना, रविशंकर विश्वविद्यालय, आपके मानव विज्ञान के प्रोफेसर वगैरह, वो नहीं, वो डायरेक्टर हैं, वो सब यहाँ आ चुके हैं। तो इसकी क्रमबद्ध कहानी का भी संदेश
है, लोग आस्थापूर्वक भी आते हैं। ठीक बात। अच्छा हाँ, बहुत ओके। सारे लोग वो वाह। करते हैं ना, उनकी अच्छा, मनोकामना होती है तो हाँ। आते हैं कुछ। अच्छा ये बताइए, जैसे इसमें लिखा हुआ है बड़ा देव, हाँ हाँ बूढ़ा देव, हाँ दोनों में हाँ, अंतर यह है, बड़ा देव मैंने संयुक्त रूप से हाँ। 5 तत्व शक्तियों को बड़ा देव कहें या प्रसापेन कहें, हाँ, या फिर और अपने वंश पूर्वजों को बूढ़ा देव। अच्छा वंश पूर्वजों को हमने बूढ़ा देव कहना शुरू किया हमारे लोग। ठीक। उसमें छत्तीसगढ़ी शब्द भी आ गया है। हाँ। हाँ तो हाँ बड़ा देव में ये 5 जो तत्व है, हाँ हाँ अग्नि, आकाश, जी जी जी, ये सब वही है ना। हाँ जी। अच्छा ये जो सिंबल है, जी भाई आएंगे, इसका क्या अर्थ जैसे हाँ, आप तो कहते हैं? ये सूर्य का प्रतीक है, ये पृथ्वी का प्रतीक है, ये गगन का प्रतीक है, और ये अपना चांद का, 5 तत्वों से मिला हुआ तत्व का एक मॉडल है, एक नमूना है, प्रतीक है। इस नंबर का क्या हुआ है? हाँ, ये इतने गोत्र में हम विभाजित हैं, गौड़ जनजाति आदिवासी लोग गोत्र है, ये गोत्र संख्या। अच्छा तो इसमें कितने गोत्र है? 750 गोत्र हैं। अच्छा। यानी राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डीएनए के आधार पर। हाँ चलिए फिर अब हम आपको अगले एपिसोड में दिखाएंगे कि आश्रम में दादा गोंडी भाषा को लेकर जो आगे लिपि और बहुत मानकीकरण को लेकर जो काम कर रहे हैं उस पर बातें होंगी। और ये हम दूर आए हुए हैं, हेलीपैड बाजू में, और ये कंप्यूटर कक्ष जो है अब संग्रह वाला जगह है, वहाँ तक था। वो यहाँ से लेकर ये एक्स्ट्रा भवन है ना। अच्छा हाँ, और जो उत्तर विद्यालय का उधर, तो कोरोना काल में वहाँ हमारा जो कार्यशाला लगता था या तो क्रमबद्ध था पुस्तकालय, है ना। तो वो क्या कोरोना के कारण वहाँ टीकाकरण के लिए अस्पताल में लगाना पड़ा। ठीक बात। और इस कमरे में फिर वहाँ स्कूल नहीं लगते थे तो यहाँ लगाना, फिर वो सब सामग्री को यहाँ रख देना पड़ा, है ना, रखना पड़ा। तो हुआ ये कि इतनी लाखों का नुकसान हो गया, ओहो। है ना। तो ये स्थिति एक आई, यहाँ पर है पूरा पुस्तकालय, हर किस्म के पुस्तकालय हैं जो अच्छा। बच्चे जो है स्वयं वहाँ अध्ययन कर सकें, है ना। ऐसा ये संग्रह, ये तो ये क्रमबद्ध था, हाँ हाँ उसी के लिए था। ओके। हाँ मतलब हाँ, ये दोनों चीजें थी। शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है ना, ये हाँ, मेरा संग्रहालय अलग नहीं है। अच्छा। हाँ, एक होता है कि आदिवासियों के लिए कुछ वो रहता है, वैसा नहीं। हाँ, उधर सामुदायिक भवन तो है। तो ये शासकीय है? हाँ हाँ, ये तो सामुदायिक है। हाँ, ये रंगमंच सामुदायिक है, शास्त्रीय। हाँ, वो शासकीय है। ओके। माने अतिरिक्त कक्ष। तो यहाँ इतना नुकसान उठाना पड़ा कि हद नहीं। हाँ, ये पूरे पुस्तकालय, ये तो पूरे क्रमबद्ध था वहाँ, है ना। जैसे यानी बच्चों को हम सामान्य ज्ञान पढ़ा सकें, कुछ और पढ़ा सकें। पूरा पत्र पत्रिका आते हैं, 2-3 ठन पत्रिका, क्या पेपर मंगाता हूँ डेली का, ताकि वो बच्चे उसको अध्ययन कर सकें। इस तरह ये पूरा, परंतु दुर्भाग्य रहा है कि कोरोना काल में हमको समेटना पड़ गया और सब नुकसान हो गए। हाँ, चप्पल पहनते कि नहीं पहनते आप? नहीं पहनता। पहनते नहीं हो? अरे ना चश्मा नहीं लगाता। और 77 साल किया मैंने अभी 7 मार्च को 77 साल पूर्ण हो जाएगा।